जय हिंद। नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी। आज हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ कारणवश क्लास नहीं हो पा रही थी आप लोग का। अब क्लास रेगुलर चलेगी। इससे पहले मैथ का त्रिकोणमिति बताए हैं। आज फिजिक्स पढ़ाए हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। चैप्टर का नाम है। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो में जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे है प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश। चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम अभी जो ये सब देख रहे हैं, बल्ब जो जल रही है, तो ये सब प्रकाश है। तो हम सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं डिफिनेशन क्या है। तो प्रकाश का डिफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु किसी वस्तु को देखने की देखने की अनुमति होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे प्रकाश कहेंगे। उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन बोला, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे अभी देखिए हम ये बोर्ड को देख रहे हैं, अभी जो हम इस पर लिख रहे हैं, किसके बदल ये क्या है? प्रकाश का एक उदाहरण है। इसको हम देख पा रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? लिख पा रहे हैं। जैसे हमको देख रहे हैं अभी, तो इस किसका का मतलब? प्रकाश का। तो प्रकाश का ये होता है कि वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है? अनुमति होती है। अगर हम बिन प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश ही अति आवश्यक जरूरी है ताकि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए प्रकाश बहुत ही अति आवश्यक है। तो उसके बाद प्रकाश, हम किसी वस्तु को देखने की सहायता होती है प्रकाश से। उसके बाद हम अगले देखेंगे क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, नोट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश एक क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट देंगे। दूसरा पॉइंट देंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। उसके बाद है अगला पॉइंट,
निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। देखिए इसके हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश के बारे में लिखे यहाँ प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो ऊर्जा के बदौलत देख पा रहे हैं। अगर हमको ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकली और डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, अगर यहाँ पे कुछ रुकावट आ जाएगी तो प्रकाश वहाँ पे नहीं आ सकता है। उसके बाद है प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में नापा जाता है। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किरण। मार्कर भी नहीं चल। किरण क्या है? किरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे। अरे रे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, किरण किसे कहते हैं? किरण का मतलब देखिए, हम परिभाषा लिखते हैं किरण का। लिखते हैं प्रकाश के गमन पथ। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। देखिए हम चित्र बनाते हैं, चित्र से समझिए आप लोग। क्या हो यहाँ पे हम लिखे किरण किसे कहते हैं? रे किसे कहते हैं? तो इसका हम उत्तर लिखे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश है, प्रकाश गमन जा रही है एक पथ पे, क्या जा रही है? गमन कर रही है। प्रकाश अगर ये ऐसे नहीं करके ऐसे ऐसे अगर करके ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट तो ये गलती हो जाएगा। यह परिभाषा में स्पष्ट है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश जो जा रही है इसके गमन पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। प्रकाश पुंज लाइट देखिए इसका हम क्या है क्वेश्चन? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसका हम लिखते हैं किरणों के को प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे किरण जा रही है, किरणों के समूह को, मतलब किरणों के समूह को, किरण जो एक साथ जा रही है इसके समूह क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। जो किरण एक समान जाएगी, सब क्या जाएगी? एक साथ जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद हम 4 लाइन में लिखेंगे। अब जी प्रकाश पुंज पढ़ते, प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अब क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ, लिखेंगे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ
ऑफ लाइट। उसके बाद है प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। आंसर में लिखेंगे प्रकाश, उत्तर में लिखेंगे प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है समांतर प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, PA पैरेलल ऑफ लाइट। उसके बाद होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका होता है कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ भी क्या होगा, यही होगा। उसके बाद है अपसारी, अपसारी ऐसे दे देते हैं प्रकाश पुंज। क्या होता है डाइवर्जेंट, DIVERGENT। उसके बाद ऑफ लाइट दे दिए। यानी कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को। किरणों के समूह का मतलब ये हो कि किरण जो एक साथ जा रही है, किरणों के समूह क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश पुंज कितने प्रकार का, अर्थात प्रकाश पुंज के कितने बेटे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश पुंज के कितने प्रकार, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बायम ऑफ लाइट, या आप लिखे अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद लिखे हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अभी ये 3 तो लिख दिया। अब सबका क्या करेंगे, नामाकरण करेंगे, सबका अलग अलग बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले 1 नंबर का लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर में क्या था, समांतर, समांतर प्रकाश पुंज। सदा आप लोग तो ये सब लिख लिया चैप्टर का नाम, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं। बोर्ड पे जगह भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखे समांतर प्रकाश पुंज, इसका इंग्लिश इससे पहले लिख दिए थे, वहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा। हम सिर्फ डिफिनेशन लिखते जा रहे हैं प्रकाश पुंज। अब समांतर प्रकाश पुंज, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें क्या हो, समांतर हो, समानांतर हो, उसे क्या कहते हो, समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिगर छापेंगे। ठीक है, ये जो फिगर है, फिगर से क्या आप लोग क्या कीजिएगा, समझिएगा। फिगर भी इसका, अगर फिगर जिसको याद रह गया तो उसका डेफिनेशन भी याद रखेगा। फिगर से क्या होता है, परिभाषा बनता है। फिगर क्या है, इंपॉर्टेंट है, फिगर को याद रखना जरूरी है। इसीलिए फिगर सबसे परिभाषा से पहले फिगर को याद रखना है, उसके बाद ही फिगर से परिभाषा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्रकाश, समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की, ये क्या है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो। समानांतर मतलब क्या हुआ कि सब बराबर होना चाहिए, इसीलिए है जिस प्रकाश पुंज की। तो प्रकाश पुंज मतलब क्या हुआ, किरणों के समूह। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो। समानांतर मतलब क्या होता है कि सब एक समान होना चाहिए।
इसीलिए बोल रहे हैं कि फिगर क्या करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है, फिगर को याद रखना। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका भी इंग्लिश वहाँ पे लिख दिया है, इसीलिए इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। हाँ, तो उससे क्या कहते हैं, उससे अभिसारी प्रकाश पुंज, उससे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से पहले जगह न है, इसलिए हम इसको समानांतर प्रकाश पुंज को हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। अगर आप लोग उतार लिए तो हम इसको मिटा करके अब इसका क्या करेंगे, फिगर देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर, प्रकाश पुंज का मतलब ये हुआ कि सब किरण जो होता है, किरण उसका क्या होता है, समूह होता है, जो एक साथ क्या करता है, पथ से गमन करता है। समानांतर मतलब होता है कि सब क्या होना चाहिए, सब एक साथ होना चाहिए। तो समानांतर प्रकाश पुंज आप लोग समझ गए। उसके बाद समझेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। परिभाषा से इनपुट इसका क्या है, फिगर है। तो सबसे पहले फिगर इसका ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन समझेंगे। इसीलिए इसको हम क्या करें, इसका क्या करेंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फिगर कैसे बनाते हैं, आप लोग भी समझिए। सबसे पहले समानांतर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। क्या किए हम, रेखा खींचे हैं। ये परिभाषा में क्या बोला, जिस प्रकाश पुंज का मतलब क्या हुआ, ये किरण हुआ। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु क्या हुआ, ये हुआ, तो क्या मिल रहा है, किरण मिल रहा है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलता हो, अर्थात ये किधर होगा, इधर होगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलता हो, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ये क्या हुआ, बिंदु हुआ, ये क्या हुआ, प्रकाश पुंज हुआ, और ये क्या हुआ, जो इधर से आ रही है क्या हुआ, प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज किधर आ रही है, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, मिल रहा है, सब क्या हो रहा है, मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे क्या है फिगर में। थोड़ा मार्कर इंक कम है, इस वजह से। ये कौन सा फिगर है, अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या लिखेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। आप देखिए, समझिए परिभाषा क्या बोल रहा है, फिगर से समझिए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, प्रकाश पुंज मतलब क्या हुआ, जो ये हुआ, जो उधर से आ रही है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, किरणें मतलब ये जो आ रही है, ये इसको क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, किस पे, एक बिंदु पे, ये क्या हुआ, ये क्या है, एक बिंदु है, पर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद हम अगला देखेंगे, 3 नंबर में क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। सी में देंगे, 3 में देंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। चलो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसका इंग्लिश भी वहाँ लिख दिए हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज का डेफिनेशन लिखेंगे। जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश जिस जिस प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें सभी किरणें सभी किरणें एक बिंदु पर
एक बिंदु पर, एक बिंदु से, यहाँ पे क्या है, सॉरी, एक बिंदु से निर्गत, एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते, निर्गत होकर, होकर विभिन्न, विभिन्न दिशाओं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, फैल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको मिटा रहे इसलिए समझाते हैं। फिर अभिसारी प्रकाश पुंज का है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु पर मिलता हो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या अभिसारी है, यहाँ पे क्या है, अपसारी है। यहाँ पे अभिसारी का परिभाषा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। निर्गत का मतलब होता है कि एक बिंदु पर नहीं जाकर के क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, बिखर जाता है। जैसे अभिसारी प्रकाश पुंज का था कि एक ही बिंदु पर मिल रहा था, लेकिन अपसारी प्रकाश पुंज का है कि एक बिंदु पर नहीं मिलकर बल्कि क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो देखिए इसका हम मिटा रहे हैं, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, फिगर बना रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर, देखिए समझिए। फिर प्रकाश अथी किए, प्रकाश ऐसे आया, फिर ऐसे आया, यह एक बिंदु है, प्रकाश पुंज, उधर से प्रकाश आया, क्या हुआ, ये सभी दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया। ये क्या हुआ, एक बिंदु से सभी दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया। इसमें अभिसारी में क्या था कि प्रकाश एक ही बिंदु पर आ रहा था, लेकिन अभिसारी का मतलब होता कि एक बिंदु पर नहीं आकर के बल्कि क्या हुआ, विभिन्न दिशाओं में फैल गया। देखिए अपसारी अभिसारी में कितना कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। समानांतर का मतलब होता है, क्या होता है समानांतर का मतलब, कि समानांतर मतलब होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, मतलब एक साथ जा गमन करता हो तो समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद दिखाए थे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होता हो, एक ही बिंदु पर मिलता हो तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद दिखाए थे अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज का डिफिनेशन लिखाए हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर नहीं मिलकर, एक बिंदु से नहीं मिलकर अर्थात वे विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको याद रखना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको तो देखिए। उसके बाद हम लिखेंगे 5, तो यहाँ पढ़ा दिए। उसके बाद हम उसका कितना प्रकार था, 3 प्रकार था, सबका परिभाषा हम लिखा दिए। उसके बाद है कि आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनेशन, सेल्फ लुमिनेशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हाँ यहाँ पर उत्तर देखें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, सेल्फ लुमिनेशन किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, लिखते हैं क्या है आंसर। वे पदार्थ जो स्वयं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं, स्वयं प्रकाश, प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे, इसका क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सूर्य,
तारे, उसके बाद दीपक आदि, आदि नहीं होगा इत्यादि। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं आत्मदीप पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन को समझिए, आंसर समझ जाइएगा। उसके बाद आंसर है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित मतलब होता है कि स्वयं प्रकाश अपने अंदर से दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे समझेंगे, यहाँ पे जैसे क्या है, सूर्य है, तारे हैं, दीपक है। सूर्य क्या करता है, अपने ही अंदर से क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उसी तरह तारे भी हैं, दीपक भी है, क्या करती हैं, खुद प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। इसका आंसर भी वही है कि जो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, नॉन मेसन किसे कहते हैं। हाँ, फिर इस उत्तर देंगे इसका, फिर लिखेंगे इसका, वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति या सॉरी यहाँ उपस्थिति होगा, उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका जैसे लिखेंगे, जैसे देंगे इसका पत्थर, टेबुल, कुर्सी इत्यादि। यहाँ क्या है, इत्यादि। इसका समझेंगे परिभाषा। ये देखिए ये क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है, ये क्या है, अदीप्त पदार्थ है। ये इसका डिफिनेशन है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसमें क्या है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसमें दोनों में डिफरेंट है, इसमें करता है, इसमें क्या करता है, नहीं करता। इसमें प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इसका डिफिनेशन है कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये हो कि प्रकाश अपने अंदर से क्या कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है। जैसे हुआ देखो, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड प्रकाश उत्सर्जित करती है, नहीं करती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, दिखाई पड़ती है। यहाँ पे देखो सूर्य क्या होती है, प्रकाश छोड़ती है। उसके बाद तारे क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दीपक प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन देखो पत्थर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं नहीं। टेबल नहीं करता, कुर्सी नहीं करता, और अदर चीज ले सकते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, कलम हो गया, मार्कर हो गया, किताब हो गया, इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसको रखना है, याद रखना, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो तो उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका जैसे से याद रख, जैसे उसमें बताए थे कि फिगर से याद रखना, इसी तरह इसमें क्या करना है, जैसे से याद रखना है। यहाँ के जैसे देखना है, सूर्य तारे दीपक, ये क्या कर रहा है कि अपने खुद ही प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं। उसके बाद देखेंगे अदीप्त पदार्थ का डेफिनेशन देखेंगे, आँख बंद करना है, देखेंगे कि वे पदार्थ जो स्वयं उस प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में ले सकते हैं टेबल, कुर्सी, कलम, बोर्ड, घड़ी, पंखा,
सब कुछ ले सकते हैं। क्या है कि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर उस यहाँ तक लिखा दिए हैं। उसके बाद एक नोट बचा है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे नोट। नोट का मतलब ये हुआ कि नोट में जो लिखा जाता है, नोट का मतलब ये हो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा जाता है। नोट का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या लिखा जाता है, इम्पोर्टेंट बात लिखा जाता है, ताकि वो अधिक समझ में रहे, याद रहे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, नोट लिखा था। नोट में हम कुछ लिखते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे नोट में लिखते हैं, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि 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 यह प्रकाश सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करता है प्रकाश। सॉरी यहाँ क्या हुआ कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे क्या है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये समझिए आप लोग, क्या है यहाँ पे लिखा है नोट। तो यहाँ पे लिखे चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अदीप्त पदार्थ आप लोग बताइए किसे कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ का भी डिफिनेशन बताए हैं, जिस प्रकाश पुंज की अदीप्त पदार्थ का डिफिनेशन क्या लिखाए थे, वे प्रकाश पुंज जो खुद पर वे प्रकाश जो खुद वे पदार्थ जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। और उसके बाद बताए थे आत्मदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ बताए थे। यहाँ पे चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित का मतलब होता है कि जैसे ही सूर्य प्रकाश आया, यहाँ से क्या कर देता है, फिर रिटर्न कर देता है। परावर्तित का मतलब होता है कि फिर पुनः उसको क्या करता है, भेज देता है, अपनी जिस दिशा से उसी दिशा में क्या करता है, उसको भेज देता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर किसमें बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।